चीज है। विपिन भाई देखिए, दोनों लोगों को आपने सुना, आकाश जिंदल जी ने भी बोला, करोड़ी सिंह जी ने भी बोला। यहां पर बहुत सारे सवाल तैरते हैं कि दो तरफा वार है, लेकिन यहां जो सबसे बड़ा डर है ट्रंप को, वो डर तो यही है कि भाई भारत जो है वो बहुत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धमक बना रहा है। उस धमक में कहीं एशिया में बहुत मजबूत चीजें ना हो जाए और डॉलर की स्थिति जो है वो गिर ना जाए, ये एक बड़ा डर चल रहा है। और रसिया के साथ जो भारत के संबंध हैं, क्योंकि वो, और आज तो एक और बड़ी खबर है, आज तो यूक्रेन ने कहा है कि भारत बहुत अच्छा हमारा मित्र है और भारत के प्रयास सराहनीय है। जेलेंस्की का बयान है अभी उन्होंने दिया है। तो ऐसे में जो भारत की स्थिति बन रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो कहीं ना कहीं बार बार उनको कचोट रही है ट्रंप को। या एक और चीज है कि ट्रंप जो कहते हैं उसे मान लिया जाए। वो कहते हैं कि मैंने युद्ध विराम कराया, ये मानो, मैं ऐसा कह रहा हूं ये मानो, मैं जो कह रहा हूं मानो, क्योंकि मैं हेड मास्टर हूं। शायद इस तरीके की स्थिति हो रही है। विपिन भाई। निश्चित बात है संजय भाई, क्योंकि देखिए ये दौर हिंदुस्तान का दौर है और तेजी से हम लोग जो एक आर्थिक महाशक्ति बनने की कगार पे हैं, तो वो खल रहा है अमेरिका को। क्योंकि एक रिवायत सी रही है कि अमेरिका हमेशा चाहता है कि जो बाकी मुल्क हैं वो उनके सामने घुटने टेकें, लेकिन ये नया हिंदुस्तान है और नए हिंदुस्तान की एक नींव रखी गई है। क्योंकि जो हम लोग बात करते हैं, पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ 2014 के बाद, तो यहां पर अब तवज्जो दी जा रही है उत्पादन को, क्योंकि वो दौर भी था जब व्यापार को तवज्जो दी जाती थी। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात के बीच में एक संतुलन बनाया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम एक्सपोर्ट कम करें और इंपोर्ट ज्यादा करें। तो यहां पर अभी जो नीतियां हैं सरकार की, क्योंकि ये बहुत फर्क है, क्योंकि ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था बतौर राष्ट्रपति और दूसरा कार्यकाल, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि देखिए टैरिफ की बात तो वो पहले भी करते थे, धमकियां देते थे, लेकिन यहां पर उनपे भी अच्छा खासा दबाव है कि चुनावी मैदान में जाकर जब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में तीखी बहस हुई, तो वहां पर हिंदुस्तान ने समर्थन करा था कि यहां पर हम चाहते थे कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए। लेकिन यहां पर अब यू टर्न जो ले रहे हैं, बार बार यू टर्न लिया जा रहा है। वो भले ही अपनी आवाम को खुश करने के लिए बोलते हैं, मेगा की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का ध्यान केंद्रित है मीगा पे, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। वो अगर बात करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनको भूलना नहीं चाहिए कि जो पहले रिसेशन, आर्थिक मंदी का जो दौर विश्व को देखना पड़ा, वो उनकी जो आपस में तनातनी थी चीन के साथ, ट्रेड वॉर जो चला, उससे कई आर्थिक महाशक्तियों पे सीधा असर पड़ा। तो यहां पर यह दौर होना चाहिए कि आप कंसेशंस दें, तभी आप रिसेशन को दूर कर सकते हैं। यहां पर वो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, तो वो उसके पीछे कई कारण हैं कि एक तो वो जो हवाला दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं कि यहां पर जो डिफेंस इक्विपमेंट्स या जो हम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेते हैं रूस से, जबकि ये भूल गए कि उन्होंने खुद इस बात की पहल करी थी कि आप लें। क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन के साथ, तो वहां पर जब सैंक्शंस की बात करी गई थी तो और दबाव था, तो वो अमेरिका का ही एक सुझाव था जिसपे हिंदुस्तान ने अमल करा। दूसरी बात है कि यहां पर जो ग्लोबल ऑयल शॉक से बचने के लिए भी हम लोग तेल ले रहे हैं और रूस के साथ हमारे पुराने नाते रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि यूक्रेन भी उस बात का जिक्र कर रहा है कि हिंदुस्तान का समर्थन कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। तो ये साफ इससे संकेत मिलता है कि हिंदुस्तान का नेतृत्व इस समय उसकी अपनी एक अहमियत है। दूसरी बात है कि यहां पर बहुत जरूरी बात मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे। ये दौर आ गया है, हम लोग बात करते हैं मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये वक्त आ गया है कि हम ग्रो इन इंडिया पे तवज्जो दें। जो हम अगर आत्मनिर्भर बनने की कगार पे हैं, तो यहां पर आपको जो डिपेंडेंसी है वेदर ऑन अमेरिकन गुड्स और चाइनीज गुड्स, दैट शुड बी बेयर मिनिमम, उसको कम करना चाहिए। और हमारा जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं और खास तौर पे जो किसान भाई है, जो देश का अन्नदाता है, उसके इंटरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप उसको सब्सिडीज दें या उसकी एमएसपी को बढ़ाएं, तो ये सरकार का ध्यान उस समय केंद्रित है। तो यहां पर अभी जो अमेरिका ने जो बांग्लादेश में हालात करे हैं डीप स्टेट का चाहे इस्तेमाल करके, तो वहां पर हमें भी सचेत रहने की आवश्यकता है कि अमेरिका पे आप भरोसा नहीं जता सकते। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो एक गर्मजोशी देखने को मिल रही है हिंदुस्तान और चीन के बीच में, क्योंकि ये कूटनीति के तहत है
यहां पर जो हिंदुस्तान के हित में बात होगी उसका स्वागत होना चाहिए, उसमें कोई राजनीति नहीं, किंतु परंतु ही नहीं। तो यहां पर अभी इस समय बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन हम लोग आशावादी हैं और सोच को सकारात्मक रखते हैं, और यहां पर वोकल फॉर लोकल की बात होनी चाहिए। बिल्कुल, वोकल और लोकल की बात होनी चाहिए विपिन भाई, यही बड़ी चीज है। और इस